अच्छा, अरेंज मेरे शादी को लेके मतलब समाज को देखते हुए ऐसा क्या लग रहा है कि अरेंज मेरी शादी सही है? जहाँ तक शादी का सवाल है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, सही तो कोई भी नहीं है। होता क्या है कि शुरू में अगर अरेंज मैरिज का ही हम लोग एग्जाम्पल लें तो होता तो है शादी दोनों तरफ से। एक तरफ लड़की के पिताजी जाएंगे लड़के वाले के यहाँ, लड़के के पिताजी जाएंगे लड़की वाले के यहाँ, गन्ना वन्ना बैठेगा और क्या होगा, शादी फिक्स हो जाएगी। शादी ये लोग स्वयं फिक्स करते हैं, लेकिन होता है कि भगवान जोड़ी बनाता है। जोड़ियाँ ऊपर से बनती है, भगवान ने बनाया है, लेकिन पंडित पुरोहित सबसे दिखाया जाएगा, गन्ना वन्ना बैठाया जाएगा। और विडम्बना ये है कि पंडित पुरोहित फिक्स करते हैं शादी, गन्ना वन्ना बैठाते हैं और भगवान जोड़ियाँ बनाते हैं। इसके बावजूद भी दोनों पक्षों को लड़का और लड़की देखना पड़ता है। सोचने वाली बात है। भगवान एक हमको लग रहा है कि बीच का झूठ मूठ का ड्रामा बन गया है। एक तो होता ये है ना कि जैसे जब अरेंज मैरिज सक्सेस नहीं होगा तो माता पिता सीधा बोलेंगे कि किस्मत में तुम्हारे यही था, भगवान ने जो लिखा था वो हो गया। यहाँ तक कि समाज भी यही कहता है। हाँ, समाज भी यही कहेगा कि भगवान ने जो, मतलब भगवान की मर्जी थी, ऐसा हो गया हो गया। लेकिन लव मैरिज अगर ये सक्सेस नहीं होता है तो सीधा हस्बैंड के घर वाले और वाइफ के घर वाले सीधा बोलेंगे कि भाई तुम लोगों ने अपने मन से किया था और इसका नतीजा तुम लोग भुगतो। तो सबसे बड़ी समस्या सामने ये आ रही है ना कि एक जैसे कि बड़े बड़े महासंतों का और संत लोगों का भी आपने सुना होगा, उन लोगों का मानना है कि प्यार जैसा कोई चीज है ही नहीं। यहाँ पे हम लोग आए हैं टाइम पास के लिए। सभी मनुष्य तन में जो भी आया है केवल टाइम पास हो रहा है, और टाइम पास में आप ईश्वर की प्राप्ति करिए। प्रेम कैसा, सब धोखेबाज है। उनका मानना यही है। कह कौन रहा है? वैसे साधु महात्मा कह रहे हैं जिनकी पास्ट लाइफ, साधु महात्मा बनने से पहले की लाइफ हम जान ही नहीं रहे हैं। कोई बोलता है कि मैं 13 साल की अवस्था से घर छोड़ के भाग गया। जब उसने खुद ही कभी किसी से प्रेम नहीं किया है, तो उसने खुद नहीं जाना है कि प्रेम क्या चीज है, वो दूसरे को क्या बताएगा? अच्छा, कि भगवान ने प्रेम करके दिखाए हैं, हुआ ही है। कौन सा हम लोग के भगवान? जैसे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में भगवान शिव जी का प्रेम विवाह हुआ है। माता सती ने कितना उनके लिए तपस्या किया, उसके बाद जाके उन लोगों का प्रेम विवाह हुआ। लेकिन क्या होता है कि ये साधु संत बोलते हैं कि प्रेम मतलब क्या है, काम वासना, क्योंकि पता तो इनको खुद ही नहीं है। अच्छा, एक चीज छोड़िए और सब चीजें छोड़िए ना, यहाँ पे काम वासना को देखिए। काम वासना कहाँ से गलत है? काम वासना गलत है ही नहीं। कहाँ काम वासना नहीं है? समाज को एक तरह से कुंठित किया जा रहा है, काम वासना से डराया जा रहा है। ब्रह्मचर्य की बात की जाती है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है किसी को पता ही नहीं। अगर ब्रह्मचर्य की बात किया जाए तो देखा जाए तो जो हिजड़े होते हैं तो उनको तो सबसे अच्छा ब्रह्मचर्य माना जाए ना। लेकिन कंसेप्ट तो कुछ अलग है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, कभी इस पे भी चर्चा किया जाएगा। ब्रह्मचर्य का मतलब पहले समझे आज के जमाने के लोग, इसके बाद इसको पालन करने की बात सोचे। क्योंकि अगर काम वासना को हटा दिया जाए प्रकृति से तो प्रकृति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिना काम वासना के यहाँ तक कि पेड़ पौधे जीव जंतु सब में काम वासना दिखाई। बिना काम वासना का प्रकृति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्रकृति फिर वो निरस हो जाएगी। ये आप जो फूल देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना कि जैसे कि कहीं रास्ते में गड्ढा दिख रहा हो आपको, तो लोग मना कर देंगे कि उस रास्ते से जाना ही मत। ये नहीं कहेंगे कि बच के निकल जाना, बल्कि सिंपल सा एक रास्ता बना दिया जाए, उधर से जाना ही नहीं। मतलब इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढा जाए। समाधान नहीं, साफ समस्या को यह बंद कर दीजिए। समस्या मतलब वो रास्ता ही, वो पहलू ही छोड़ दिया जाए, पहलू ही छोड़ दिया जाए, उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, उससे वंचित कर दिया जाए। बिना प्रेम के आप जानवर से इंसान बन ही नहीं सकते। एकदम जानवर के समान है आप। यहाँ तक कि जानवर भी हमसे अच्छा है लगता है। मुझे एक छोटा सा घटना याद आ रहा है। रमन महर्षि के पास कोई युवा गया तो उसने बोला कि मुझे भगवान को जानना है। रमन महर्षि ने कहा कि तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? तो भाई हमारी भारतीय संस्कृति है भी ऐसी, यहाँ पे प्रेम को अलग तरीके से देखा जाता है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे इस सब चीजों के लिए, अनावश्यक चीजों के लिए समय ही नहीं है। मैं कहाँ किसी से प्रेम करूंगा। या फिर वही जो पुराने जमाने से चलते आ रहा है कि अपने माँ से प्रेम करता हूँ, अपने पिताजी से प्रेम करता हूँ, अपने भाई बहनों से करता हूँ। उन्होंने कहा कि जब तुमने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया तो तुम ईश्वर से क्या प्रेम करोगे?